जाए। जैसे 1857 के हम स्मारक देखते हैं ना, वैसा एक स्मारक सिंधु बॉर्डर पे हम बना के जाएंगे, ताकि आने वाली के मीडिया वालों को बता देना कि जी हमें दाम की गारंटी चाहिए, एमएसपी की गारंटी चाहिए ना। मैं कहता था कि भाई बंगाल के छोटे इंजेक्शन से छोटा असर हुआ, अब सबसे बड़ा इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, वो उत्तर प्रदेश का इंजेक्शन। भाई आपकी उत्तर प्रदेश की धरती में कुछ खास बात है। ये आज की सभा जो हमने शुरू में इसलिए रखी थी कि लखीमपुर खेरी के हत्याकांड के सूत्रधार अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी की मांग करेंगे, तीनों कानून खारिज करने की मांग करेंगे, किसानों को इकट्ठा करके किसानों की ताकत दिखाएंगे। लेकिन लगता है आपकी इस पंचायत की घोषणा से ही कुछ असर हो गया, और आधा, कम से कम आधा, एक तिहाई काम तो पहले ही हो गया। तो ये सभा आज जीत का जश्न मनाने की है और आगे की जंग का जज्बा दिखाने के लिए है। पिछले कई महीनों से जिस भी सभा में मैं गया हूं, मैंने एक बार बार बोली, मैंने कहा भाई देखो, ये 3 कानून तो मर चुके हैं। ये बात मैं पिछले 6 महीने से बोल रहा हूं। फिर हमारे साथी पूछते थे जी कानून मर गए तो हम आंदोलन क्यों कर रहे हैं। मैं कहता था भाई हम कानून तो मर गए, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला है, डेथ सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। और आपकी इस सभा का कुछ असर होगा कि सभा की घोषणा और सभा के होने के बीच में प्रधानमंत्री ने कह दिया ठीक है जी डेथ सर्टिफिकेट दे देंगे हम इसका। मैं कहता था कि इस देश के प्रधानमंत्री को अहंकार की बीमारी लगी है, और लोकतंत्र में अगर प्रधानमंत्री बीमार हो जाए तो इलाज तो जनता को ही करना पड़ता है। तो जनता पिछले 1 साल से दवाई दे रही थी, असर नहीं हो रहा था। फिर बंगाल के लोगों ने एक छोटा सा इंजेक्शन लगाया, उसका थोड़ा सा असर हुआ, लेकिन मेरा मरीज ठीक नहीं हो रहा था। और मैं पिछले 2-3 महीनों से जहां जा रहा था, मैं कहता था कि भाई बंगाल के छोटे इंजेक्शन से छोटा असर हुआ, अब सबसे बड़ा इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, वो उत्तर प्रदेश का इंजेक्शन। लेकिन कहते हैं ना, कुछ दवाई पीने से असर होता है, कुछ दवाई देखने से ही असर हो जाता है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश का इंजेक्शन लगने से पहले ही मुझे लगता है आपके उत्तर प्रदेश का बड़े वाला इंजेक्शन देख के ही प्रधानमंत्री को थोड़ा थोड़ा असर हो गया, बीमारी काफी हद तक दूर हो रही है। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। साथियों, ये जो जीत इस देश के किसानों ने हासिल की है, पिछले 70 साल में किसी किसान आंदोलन ने वो जीत हासिल नहीं की है जो इस आंदोलन ने हासिल की है। प्रधानमंत्री जी, तपस्या का नाम आप मत लो, तपस्या उन किसानों ने की है जो दिन रात सर्दी गर्मी बारिश के अंदर खड़े रहे। तपस्या उन 700 लोगों ने की थी जो आज शहीद, अमर शहीद किसान जो आज हमारे बीच में नहीं है। तपस्या उन परिवारों की देखो, शहीद किसान लखीमपुर खेरी वाले, कैसे उनका परिवार आज जी रहा होगा। प्रधानमंत्री जी, तपस्या इसको बोलते हैं। ये शब्द आपके मुंह पे शोभा नहीं देता। उत्तर प्रदेश ने दिखाया है, इस देश के किसान ने दिखाया है।
इसकी जीत है। तो मिलके हम बोलेंगे, लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं। क्योंकि जीतेंगे वाला मामला नहीं है, तो जीत रहे हैं। तो बोलिए मिलके, लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं। अरे आवाज पीछे से आएगी, जीत का जश्न तो पता लगना चाहिए ना। लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं। साथ ही साथ एक बात और हम प्रधानमंत्री जी को कहना चाहते हैं, मोदी जी, कुछ बातें हैं जो आप भूल गए, लेकिन आप भूल गए तो इसका मतलब नहीं है कि देश का किसान उन बातों को भूल जाएगा। वो सवाल आज इस सभा के सबसे बड़े सवाल हैं। इसलिए जीत के जश्न के साथ साथ आगे की जंग का जज्बा भी हमें दिखाना है, इस संघर्ष को आगे बढ़ाना है। और उन सवालों में सबसे बड़ा सवाल है एमएसपी का। मोदी जी, किसान पिछले 1 साल से कह रहा है, ये जो आप मेरे लिए उपहार लेके आए हो ना, सौगात लेके आए हो ना, गिफ्ट लेके आए हो ना, मोदी जी मुझे आप वाली गिफ्ट नहीं चाहिए, ये आप वापस ले लो। चलो वो ले ली। लेकिन किसान ये भी कह रहा है कि मोदी जी, मुझे जो गिफ्ट चाहिए अब वो मुझे दे दो। और वो क्या है? किसान कहता है, मोदी जी मुझे दान नहीं चाहिए। यूं करके दान नहीं मांग रहा किसान, मुझे दाम चाहिए, अपनी मेहनत का पूरा दाम चाहिए। यानी कि अपनी मेहनत के फसल के दाम की कानूनी गारंटी चाहिए, ये चाहता है किसान। मैं सब साथियों से चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के तमाम किसान जिस को लगता है कि भाई हमें अपने दाम की गारंटी चाहिए, जरा हाथ उठा के मीडिया वालों को बता देना कि जी हमें दाम की गारंटी चाहिए, एमएसपी की गारंटी चाहिए ना। आज पूरे देश का किसान ये कह रहा है, और यह मीडिया है सबके सामने। बिना लाग लपेट के मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, जब तक किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम मिलने की कानूनी गारंटी नहीं मिलेगी, तब तक हमारा संघर्ष खत्म नहीं होगा। साथी पीछे बैठ जाए, ऐसे मत करे। देखिए, मेरी माताओं बहनों से अपील है कि आप अभी जहां हैं बैठ जाएं। अभी हमारे बहुत सारे लोग हैं, नेता हैं, पीछे भी लोग हैं, आप बीच में खड़े हो गए तो डिस्टर्ब हो जाएगा। बैठ जाएं, सुने अपने नेताओं की बात को। संघर्ष का सही कहा आपने, आगे और लड़ाई है। जब तक किसान को फसल का पूरा दाम मिलने की कानूनी गारंटी नहीं मिलती मोदी जी, तब तक किसान की लड़ाई चलती रहेगी। लड़ाई का स्वरूप क्या होगा, ये मोर्चा तय करेगा। 27 तारीख को मोर्चा दिल्ली में बैठ रहा है। सरकार को हमने चिट्ठी लिख के बता दिया है, सरकार का जवाब आता है नहीं आता है, क्या होता है, उसके आधार पे संयुक्त किसान मोर्चा फैसला करेगा कि हमारी लड़ाई का स्वरूप क्या होगा। लेकिन मैं विश्वास से कहता हूं, जो भी स्वरूप हो, लड़ाई छोड़ेंगे नहीं, संघर्ष आगे बढ़ेगा। एमएसपी का सवाल है, पराली के कानून का सवाल है, बिजली के कानून के ड्राफ्ट का सवाल है। मोदी जी, हम ये भूले नहीं हैं। और इसके साथ साथ इस संघर्ष के दौरान हमारे हजारों साथियों पे जो सैकड़े मुकदमे किए गए हैं देश के अलग अलग इलाकों में, वो सवाल भी किसान नहीं भूले हैं। हमारे 700 के करीब किसान साथी शहीद हुए हैं। उन शहीद किसान परिवारों के परिवार के लिए मुआवजा, शहीद किसानों के लिए एक स्मारक हमने वहां सिंघू बॉर्डर पे बनाना है, ताकि आज से 50 साल बाद भी कोई दिल्ली से चंडीगढ़ जाए तो देखता हुआ जाए। जैसे 1857 के हम स्मारक देखते हैं ना,
वैसा एक स्मारक सिंधु बॉर्डर पे हम बना के जाएंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि कोई संघर्ष हुआ था इस देश के अंदर। और साथ में प्रधानमंत्री जी याद दिला दें आपको कि आपके मंत्रिमंडल में शामिल अजय मिश्रा टेनी अपराधी है। ये उस सारे हत्याकांड का सूत्रधार है। ये सिर्फ अपराधी का बाप नहीं है, ये सूत्रधार है उस सारे अपराध का। जब तक इसे बर्खास्त नहीं करते और इसे गिरफ्तार नहीं करते, तब तक किसान के कलेजे को ठंडक नहीं आएगी। ये सवाल जारी रहेगा, संघर्ष हमारा जारी रहेगा। तो और लंबी बात मैं नहीं कहूंगा। पहले हमने कहा था लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, और अब हम कहेंगे लड़ेंगे, जीतेंगे। लड़ेंगे, लड़ेंगे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।